हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो सबसे बड़ी भर्ती आ रही है 6 टू 8, जो कि पहले 28,000 बोले जा रहे थे और अब बोला जा रहा है कि 31,000 के आसपास जो है वो पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब जो यही सारी चीज़ें हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूअस बार बार पूछ रहे हैं कि ये क्वालिफिकेशन है तो क्या हम एलिजिबल हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, जो हम आज इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस जो है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम अभी आपको पता है कि रिसेंट में जो है स्टेट 2 का जो है पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया था अभी, है ना? अभी रिसेंट में उसका रिजल्ट आया है। तो यही बोला जा रहा है कि किस तरीके से जो है 6 टू 8 की भर्ती की जाएगी। जो स्टेट 2 वाले बच्चे हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा, या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा। उन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप बिहार का क्राइटेरिया समझो कि भई बेसिकली अगर 6 टू 8 के लिए वहाँ पे कोई भी टीचर लगता है, कंप्यूटर में नहीं, किसी अदर सब्जेक्ट में, तो जो उसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये होती है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास जो है बिहार का जो है पेपर जो 2 है, बिहार टेट जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है भई? ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन माँगी जाती है। तो अब इसी के उसमें अगर हम बात करें 6 टू 8 की, तो भाई जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनके पास जो है कंप्यूटर में ग्रेजुएशन है ना? तो भाई बीएड तो जो है कंप्यूटर में होता नहीं है। जब इन्होंने पीजीटी डिग्री, यानी कि जब 11th-12th की इन्होंने भर्ती की थी, तो उस टाइम पे भी इन्होंने बीएड जो है वो कंप्यूटर वालों के लिए एलिजिबल नहीं रखा था। यानी कि बीटेक, बीसीए, एमसीए और जो है एमएससी वाले बच्चों को इन्होंने एलिजिबल किया था। बाकी बहुत सारी क्राइटेरिया था जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, ठीक है? प्लस जो है बीएड आपका मैंडेटरी नहीं था। तो अब जो है 6 टू 8 के लिए भाई, जब कंप्यूटर 11th-12th में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि भाई 11th-12th वालों के लिए भी बीएड कंपलसरी होता है, बट कंप्यूटर के लिए जो है बीएड कंपलसरी नहीं है। तो 6 टू 8 में एक तो आपका बीएड नहीं होगा, ठीक है? अब जो है वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि भाई जो है अभी आया है कि भाई 6 टू 8 की पहली बार भर्ती होने जा रही है, तभी आपको इतने बड़े लेवल पे या इतनी ज़्यादा जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है? हो सकता है ये जो वैकेंसी है, 31,000 वैकेंसी आपको 2 फेजेज़ में देखने को मिले, यानी कि आपको 1 फेजेज़ में ना देख के 2 फेजेज़ में देखने को मिल जाए। ये चीज़ हो सकती है। अब देखते हैं कि ये सारी वैकेंसी किस तरीके से निकालते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम बात करें एलिजिबल क्राइटेरिया की, अगर नॉर्मल जो 6 टू 8 के लिए रहता है, वो तो आपका कंप्यूटर के लिए रहेगा नहीं, ठीक है? तो अब जो टेट है, जो आपका टेट है, जैसे हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में भी अगर आप टीचर बनते हो तो वहाँ पे आपको एस्टेट का पेपर देना पड़ता है ना? लेवल 3 का पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी ही होता है। अब ऐसे ही बिहार में अभी तक जो कंप्यूटर का पेपर हुआ है, उसके लिए उसके लिए जो बिहार में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, वो है आपका एसटीईटी पेपर 2। ठीक है भाई? वो अगर आपके पास है तो आप 11th-12th का जो है फॉर्म भर सकते हो। ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जो है इसके अंदर अगर ये ग्रेजुएशन वाले को वैलिड करेंगे, जैसे बीएससी, बीसीए वालों को एलिजिबल करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो भाई ये जो है फिर एस्टेट 2 वालों को जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एस्टेट 2 जो है वही बच्चा दे सकता है जिसके पास जो है मास्टर डिग्री हो प्लस बीटेक हो, है ना? वही बच्चा दे सकता है। अब अगर इन्होंने जो है 6 टू 8 के लिए बीसी और बीएससी वालों को एलिजिबल कर दिया, तो इनको जो है बिहार टेट जो है वो कंडक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई? अब ये जो है किसी भी तरीके से करवाएँ, या फिर जो सेकंड चीज़ जो बोली जा रही है, वो ये बोली जा रही है कि जो वैकेंसी है वो आपको 6 टू 10 तक देखने को मिलेगी, और जो 6 टू 10 तक क्राइटेरिया है वो आपका सिमिलर रहेगा 11th-12th वालों का, और उसमें जो है एस्टेट 2 को ही जो है, जिसका एस्टेट 2 क्वालिफाई होगा वही बच्चा भर पाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो भाई अगर 6 टू 8 की बात हो रही है, टीजीटी टीचर की बात हो रही है, तो टीजीटी टीचर के लिए ग्रेजुएशन ही होता है। और फिर जो है इनको जो है, और टीचर लग रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना तो ज़रूरी है। जब आप 28 से 31,000 पदों पर अगर भर्ती करवा रहे हो, तो उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, यानी कि जो पीजीटी टीचर होते हैं, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है माँगा जाता है। अब जो बच्चे बीसीए किए हुए हैं, उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं किया, जो भी रीज़न रहा है, तो भई उनको जो है 6 टू 8 के लिए तो मौका मिलना चाहिए।
अब उनको मौका मिलना चाहिए, तो भई वो अब सरकार के ऊपर है, या तो जो है वो कुछ ना कुछ अपडेट दे कि भई जो है स्टेट जो है बिहार टेट 2 को जो है लिया जाए। अगर जो है वो 6 टू 10 तक वैकेंसी निकाल देती है, 6 टू 8 ना निकाल के, अगर 6 टू 8 वैकेंसी निकालेगी, तो डेफ़िनेटली बच्चे ऑब्जेक्शन उठाएँगे ही उठाएँगे, ठीक है? अगर उन्होंने एस्टेट 2 को क्वालीफाई कर दिया, अगर उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि भई हम जो है जिन बच्चों का एस्टेट 2 है क्वालीफाई, वही बच्चा जो है कंप्यूटर का पेपर देगा, तो फिर एक दिक्कत वाली बात है, ठीक है? अगर ये 6 टू 10 तक निकालते हैं, क्योंकि भाई 9 टू 12th जो है, वो जो है एज़ अ पीजीटी टीचर पढ़ाए, मतलब पीजीटी जो है पढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से करते हैं। अगर 6 टू 8 का निकालेंगे तो इनको टेट जो है वो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आप फरवरी-मार्च में कंडक्ट करवाओ, चाहे कैसे भी करवाओ, क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पर इतनी ज़्यादा पोस्ट में भर्ती करवा रहे हो, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना? बाकी देखते हैं कि भई किस तरीके से, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं जो है सरकार ने भी एक स्ट्रैटेजी सोच के रखी होगी कि भई पहली बार भर्ती करवाने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हम करवाएँगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है, जैसे ही कोई अपडेट आती है डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर होगी। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप कंप्यूटर साइंस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भई आपको यहाँ पे सभी चीज़ों की तैयारी मिल जाएगी, ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।